धमकी? धमकी नहीं दिया गुरुदेव गुरु। धमकी? ओ तेरी। और मैं अभी बागेश्वर धाम पे भी गया था। अच्छा। दिवाली के दिन हमारी सास बोल रही थी, हमारी ये भी बोल रही थी कि घर पे दिया जलाया जाता है, तो हम बोले हमारा अब दिया बागेश्वर धाम पे ही जलेगा। और हम दिवाली के दिन बागेश्वर धाम पे ही पहुँचे थे, वहाँ पे भी दर्शन किए। आप नहीं मिले, आप 12 बजे सुबह सोमवार को उठ गए थे, तो हम चले गए थे, दर्शन किए हैं। लेकिन बालाजी के किए हो? एक बार पेट नहीं भरा, हम 3 बार गए थे ऊपर देखने के लिए बालाजी को और सन्यासी बाबा को। कैसे लगे बालाजी? बहुत अच्छे लगे मुझे। हाँ, स्वयंभू है, मेरा बहुत बड़ा आने का, गांव जाने का मन भी नहीं था। मैं वहां से ये भी बोला कि अगर सन्यासी बाबा आप चाहोगे तो हम गांव भी जाएंगे, और हम गांव से 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस घूम के पूना भी आ गए, ड्यूटी पे भी लग गए। बहुत अच्छा है। और ये बच्चा है हमारा राम सीताराम, साधु जी, सीताराम, सन्यासी बाबा की, बालाजी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, गुरुदेव भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। भारत हिंदू राष्ट्र की। अब लग रहा कि महाराष्ट्र में बैठे हैं। क्या समाधान आप चाहते हो? भगवान से क्या समाधान चाहेंगे, सब उनको पता ही है। हाँ, बालाजी को फिर भी पूछो। आ जाओ दोनों नजदीक। गुरुदेव, हमारा 6-7 साल शादी हो गया, हम कर्जे नहीं भर पाएंगे, और हमारी इनसे बहुत झगड़ा होता है। 6-6 महीना, साल भर साथ नहीं रह पाते। कारण? पैसे के लिए। और कोई कारण? और हम भी इनके ऊपर थोड़ा बहुत शंका करते थे, लेकिन जब से गुरुदेव बालाजी के शरण में आए हैं, हम थोड़ा शंका। देखो, गलत दोनों हो, आप को हमें बोलने में कोई दिक्कत नहीं। दोनों को हमें सुधारना है, दोनों को रास्ते पे लाना है। दोनों बच्चे हो, धाम के बालाजी की शरण में आए हो, तो हमें आप दोनों को रास्ता देना। पहला हमने लिखा आपके लिए आय के स्रोत का। आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन तंगी है, कर्ज से जूझ रहे, कृपा होगी। दूसरा प्रमुख प्रश्न है आपस के कलेश का। आप इन पे शक करते हो, ये भी विचित्र हरकतें बीच में करने लगती। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? हम माइक से शेष डिटेल में बोलवाओ तो हम बोलेंगे, नहीं बुलवाओ तो नहीं बोलेंगे। हमारे पास दोनों तीर हैं। एक, शिव पूजा करो, आप भी कम नहीं हो। आप किसी भी व्यक्ति से इनको जोड़ने लगते हो, ये भी कम नहीं है। धमकी बार बार अपने मन की चलती। समझ गई बेटा? बात समझ आ रही है आपको? आज के बाद हमें ना आपकी शिकायत मिले ना तुम्हारी शिकायत मिले, कोई कम नहीं है। इसलिए आज के बाद दोनों नई जिंदगी प्रारंभ करो, आपस का क्लेश मिटाओ, और जो तलाक की स्थिति अलग होने की बन जाती है बीच बीच में, वो नहीं बनेगी, और दोनों जीवन भर एकता के साथ रहोगे। जाओ, आशीर्वाद है। अब इसके आगे डिटेल में खुलवाना हो नहीं तो आज से हमें बेटा शिकायत ना मिले। ठीक, प्रेम पूर्वक रहोगे, जैसे हो वैसे रहो। भगवान तुम्हें एक दिन मानेंगे और तुम्हारी भी जिंदगी में 4 चांद लगेंगे। और जाओ, तुम्हारा कर्जा भी चुक जाएगा। आशीर्वाद है। सीताराम, सीताराम। बागेश्वर धाम की जय, दिव्य दरबार की, जय, गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव महाराज, माता जी से भी बहुत इनका झगड़ा होता है। वही हम कुछ चीज़ें और निकाल रहे हैं। हमने कुछ परिवार के बारे में पूछा है। सासू माँ का भी थोड़ा सा ना, इनके
यानी तुम्हारी माता जी वाला भी थोड़ा सा ना, उसमें हम कर देंगे उपाय, वो उसका हमारे पास विधान है। हमें पहले तो तुम्हें कवच देना है, तुम बहुत प्रेम पूर्वक रहो, समर्पण भाव से रहो। तुम आज के बाद में किसी से भी जोड़ना बंद करो, आज्ञा है हमारी। और हम सासू माँ वाला भी हम कर दें, ठीक। ये रूम में अभी रहती हैं, तबीयत खराब बहुत रहता है जब से हम लेके आए 4-5 महीने से। वो हमारा मंगलवार को प्रेताश्रम देंगे, उन्हें परिवार भी देखना है, आपको दोनों देंगे, ठीक। आज की बात सुधरी, आज से शिकायत भरना मिले, जाओ प्रेम पूर्वक रहो, आशीर्वाद। हाँ राम, बस 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 बस, खुश, ठीक है बहना, आशीर्वाद। वहां से भभूति ले लो, धाम आओ, हम वो काट उपाय कर लो, जाओ। आइए भैया। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज के, बालाजी महाराज के, भारत हिंदू राष्ट्र के, भारत हिंदू राष्ट्र के। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम साधु जी, हाँ, जो एक बच्चा लिए बैठी हैं, जो चल नहीं पाता बच्चा आगे में, हाँ हाँ हाँ, उनको खड़ा कर दीजिए। आइए बहन जी। था नहीं, किसको नहीं बताया। थोड़ा हिंदी पढ़ लेती हैं? थोड़ा थोड़ा आता है, मराठी आता है ज्यादा। अच्छा, तो हिंदी आप बराबर पढ़ लेती हो, मिलाकर पढ़ लेती हो? आशीर्वाद यहीं से पढ़ सकती हूँ। पढ़ सकते हो, किसी और को तो नहीं बुलाने की आवश्यकता? नहीं नहीं। हाँ, थोड़ा नजदीक आओ, इस तरफ मुंह रखो। हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की प्रेरणा से हमने उसको पर्चे पर लिखा। आप क्या समाधान या प्रश्नों के उत्तर पाना चाहती हैं, बालाजी से पूछें। आपका आशीर्वाद चाहिए, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद चाहिए, फिर बाकी का बात करने के लिए। हाँ, बिना माइक के बोलो। क्या करते हैं? इसमें तो रुपयों का लिखा हुआ है, रुपया इकट्ठा करने का, वही है ना? हाँ, इसमें ऐसा है। और हाँ, इसमें 3 बातें आई। हमने लिखा, आप आरती कुमारी, घर में आपने अर्जी लगाई थी, हैं? घर में आपने अर्जी लगाई थी, ये माइक से बोल सकते हो, हाँ या ना? घर में आपने अर्जी लगाई थी, वह स्वीकार है। पति के व्यापार को प्रश्न लेकर के आप आई हैं। मूल प्रश्न पैसों का है, कर्ज हो गया है, वह पैसा इकट्ठा करके लोगों को देते हैं, ऐसा काम करते हैं। हाँ। ऐसा काम करते हैं। हाँ। उसे आपकी भाषा में बीसी कहते हैं। बीसी, हाँ, बराबर बराबर, ठीक है। हमारी में हिंदी आई तो रुपया इकट्ठा करते हैं, हमने ये लिखा, तुम्हारी भाषा में उसे बीसी कहते हैं। एक गोपनीय विषय पर स्त्री का चक्कर भी फंसा है। माइक से नहीं बोलना। हमने पूरा भी लिखा और कोई बात, अब जो माइक से निकल गया वो तो निकल ही गया, हमें नहीं था पता। राम साधु जी, ओ साधु जी, पर हमने माता जी नाम नहीं बताया किसी का भी। 1 मिनट हम लिख लें, अब हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। राम साधु जी,
ये जो लफड़े हैं बहुत पुराने हो गए सब विषय। हाँ नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे। और आपने पर्चे में अर्जी लगाई है, बच्चों का भी विषय है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और बेटा भी वैसा ही उल्टा कर रहा है। हमें फोटो चाहिए, आपको बहुत जल्दी पढ़ाने वाले बनना पूरा करना है। आप आए, उपाय करेंगे। पति का व्यापार चलेगा, हम उपाय एक दो रास्ते हम बता देंगे, उनको आना पड़ेगा, कहना गुरुजी ने बुलाया। हाँ, वो वैसे बहुत ज़्यादा मानने वालों में से नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन उनसे कह दीजिए कि तुम्हारा काला चिट्ठा गुरुजी ने पकड़ रखा है, उन्हें आना पड़ेगा, नहीं तो हम इंटरनेशनल मीडिया पे बोलेंगे। धमकी मत देना, हम तो मजाक कर रहे हैं। तो किसी की भी प्राइवेसी के बोलने में बारे में बोलने की हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन उनको कहना गुरुजी ने बुलाया, हमें उन्हें मस्ता दिखाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कर्जा में हो गए, बहुत ज़्यादा कर्जे की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो गई है, तो हमें उससे उनको निकलवाना है। और एक दो रास्ते हैं जिससे वो निकल सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, रास्ते हम दिखाएंगे, चलना उनको पड़ेगा। बच्चे भी को भी सद्बुद्धि रहे, बच्चों को, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अच्छा, ये पर्चा हम टीवी पे दिखाएं या ना दिखाएं? ना दिखाएं, धन्यवाद। उनको आना है, वो धाम तो आ रही हैं, वो बहुत अच्छी स्वस्थ रहें, और वो धाम आपको बहुत मानती हैं। आपकी सासू माँ बिल्कुल तुम्हें बेटिया जैसा मानती हैं, बेटी जैसा रखती हैं, तुम भी उनके प्रति बहुत समर्पित हो, और वो स्वस्थ हो जाएंगी। कहना गुरुजी ने बुलाया है, धाम आवे, जाओ, तुम्हारे घर में बहना आज से ही खुशियां होवे, आशीर्वाद है। नेक्स्ट आ जाओ। मंद बुद्धि वाला यही है, साथ में है कोई? रोना बंद करो, रोना बंद करो, आप बहुत प्रेम पूर्वक, बच्चे को वहीं छोड़ दो, आप आ जाओ, मत बहन जी आप आ जाओ। और गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की नजदीक आई। इसके बाद में तीसरी डी में जो दोनों हाथ उठा करके भैया खड़े हुए हैं बीचों बीच, आ जाएं, आ जाएं जी, जी जी। हाँ, राम जो ध्वज लिए हुए बहन जी विराजमान है, उनकी अर्जी स्वीकार है, आ जाएं। हाँ, कहां से हो? माइक लो। हम यूपी देवरिया जिला पर। यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे काम करते फर्नीचर का, और रहने को वारजे मालवाड़ी अहरे गांव रहते, वारजे मालवाड़ी रहते। और गुरुजी हर 6 महीना में हमारा आवाज ही बंद। एक मिनट हम लिख लें। साधु जी बोलो, बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, नमः पार्वती पते हर हर हर। क्या समाधान पाना चाहते हो आप? बोलो। कहां? ठीक है, पूना में कहां रहते आप? और पूछो। देवी की हमने ऐसा लिखा, मैंने, हाँ,
मन स्थिर रहेगा तुम्हारा। घर पर टोटका विद्या का प्रयोग किया जाता है, आवाज रुक जाती है। पत्नी के ऊपर देवी माता की कृपा है, बहुत भक्त हैं। आपका मकान 3 वर्ष के अंतर्गत स्वयं का पूना में हो जाएगा, चिंता ना करें। बच्चे नाम रोशन करेंगे, उज्जवल भविष्य होगा, आशीर्वाद है। स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी अर्जी तो लगी है दूसरे के ही कारण, आपके कारण नहीं लगी है। नहीं नहीं नहीं, आपकी अर्जी लगी है जो आपके दुकानदार हैं, जो आपके मालिक हैं, और मालिक नहीं दुकानदार, जिनके यहाँ से आप सामान परचेस करते हो, लकड़ी का सामान, तो वो तुम्हारे बहुत भक्त हैं हनुमान जी के, ठीक है। वही तुम्हें लेकर आए हैं और उन्हीं के कारण तुम आए हो, ठीक है। उन्हीं के कारण तुम्हारी अर्जी लगी, और उनसे कह देना कि जाओ, तुम्हारी भी अर्जी स्वीकार है और उन पे भी कृपा बनी रहेगी, आशीर्वाद है। कोई संदेह? ये मंत्र है, उनको लाना है धाम, नहीं धाम कहना गुरुजी ने बुलाया है। वो अभी तो धाम साथ में आए ना तुम्हारे, बैठे हैं, उनसे कहना गुरुजी ने बुलाया, ठीक। राम साधु जी, हाँ चलिए अगला नंबर। पक्का अगली अर्जी। राम गुरुजी सीताराम, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, अपने अपने मताई बाप की। हाँ, जो बालक बीचों बीच चित्र लिए बैठा है हनुमान जी का और राम जी का हाथ का बनाया हुआ, आ जाए। हाँ, बिटिया चंदन लगाए, चश्मा लगाए हुए आगे बैठी हुई हो। हाँ 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 हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया, आप नहीं बहना, आप बैठ। ये बिटिया बहना तुम आ जाओ। हाँ माइक ले लो तब तक। आप कहाँ से आए? सब लोग मन में राम नाम का जप करो, पता नहीं कब सन्यासी बाबा तुमको भी बुला लें, और जाप करो। हम तुम्हें भरोसे के साथ कहते हैं, खाली हाथ नहीं जाओगे। सीताराम। सीताराम। कहाँ से हैं आप? महाराज जी मैं पुणे में जॉब करता हूँ। अरे वाह, पुणे में कहाँ रहते हैं? सिंहगढ़ रोड में रहता हूँ मैं। सिंहगढ़ रोड में रहता हूँ। अच्छा। आनंद नगर हिंगनी खुर्द, ये हमारा पता है। और शिरपुर मेरा गांव है, जहाँ मेरे माताजी और पिताजी रहते हैं। और मैं लगभग 18 साल से पुणे में काम करता हूँ। पहली बार आए दरबार में? जी आप पहली बार। किसी को अपना विषय तो नहीं आपने बताया? कभी नहीं। आप कभी तो नहीं। जॉब करते हैं, आप मानते हैं कि क्या ऐसा आज के वर्तमान युग में, विज्ञान के युग में संभव है कि कोई बिना बताए पर्चे पर हनुमान जी का नाम लिख करके लिख दे और धर दे, और बिफोर टाइम और वही बात सत्य निकले? क्या ऐसा संभव है? महाराज जी फेसबुक में आपका मैं टॉप फैन हूँ। अच्छा। मैं हर बार सीताराम सीताराम का उसमें जाप करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम में करता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, हमारा दरबार भैया डला है। जी जी, कल का भी मैंने देखा है। कल का देखा हूँ मैं, कथा का? कथा का। और मैं आपको सच्चे दिल से मानता हूँ। अरे जी जी, इसीलिए शायद आपकी अर्जी स्वीकार हुई। सीताराम। सुबह आया तो भी मैं भगवान के दर्शन करके ये आपके दर्शन। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सुबह अपना रोज विषय में कभी किसी को तो नहीं बताया? कभी नहीं महाराज। हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा लगी हमने इसको कलमबद्ध किया। आप थोड़ा नजदीक आ जाओ। आपके एक प्रश्न ऐसे आए हैं जो माइक से बोलने योग्य नहीं है। शायद आपको बोलना हो बोल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा दरबार खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? हाँ हाँ, बिना माइक के बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ पूछेंगे हम बताएंगे, वो हमारा। हमने आपकी बातें लिखी 3। आप घर से हैं? गलत हो, आपके पास माइक रखा, तुरंत मना कर दें। पहली बात लिखी इनके स्वास्थ्य के बारे में। शरीर में जकड़न, पेट व पैरों में पीड़ा होती है, सूजन पत्नी को बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसको लेकर बहुत चिंतित।
जॉब की पदोन्नति का विषय लेकर के आप आए हुए हैं, वहां पर शत्रु लगातार घेरे हुए हैं, जिस कारण से बदनामी हो जाती है। वह शत्रु सामने नहीं आ रहे हैं, रहस्य जानने आए हैं कि हम 20 साल में पदोन्नति क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप ... एक कंपनी में काम करते। नंबर 3, आपने मकान की भी अर्जी लगाई है, आपका मकान नहीं है, इसमें पर्चे में लिख करके आ गया 27 नवंबर 2026 तक पक्का मकान होगा, आशीर्वाद है। और आपका गृह प्रवेश दीपावली के 4 दिन बाद होगा। और आप वर्तमान में एक जगह फ्लैट की बात भी कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं होगा, न जैन के माध्यम से होगा, सरनेम जो जैन है उसके माध्यम से भी नहीं होगा। आपका मकान 1 वर्ष रुक करके तय होगा और आप 2026 में गृह प्रवेश करेंगे और आपका पदोन्नति, पद का उन्नति बालाजी की कृपा से 2024 के अंत के पहले तक, दिसंबर तक खुशखबरी आपको मिल जाएगी, आशीर्वाद है। क्या ये प्रश्न ठीक है? महाराज जी ने जो बोला है वो 1001% सही बोला है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। सीताराम बोलो, सब सीताराम बोलो, सीताराम। ऊपर बॉस के काम हो। अब हम 23, 24, 25 में हैं या दिसंबर में? दिसंबर में 19, 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हम बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। आप आ जाए पक्का। जिनकी भी मंगलवार की पेशी लगती है, अब आपको 21 पेशी करनी मंगल की, तो आप 1-2 महीने में जब आएंगे, मंगलवार को आपको हमसे 21 बार मिलने का टोकन मिलेगा इसी पर्चे पर। आपको अब भीड़ में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पर्चा बन गया, आप पर्चा दिखाएंगे, आपको सोमवार को या मंगल को टोकन मिलेगा, आप हमसे मिल पाएंगे, आपको हम कवच दे देंगे, आप बालाजी के दर्शन कर लेना, और जो हमने ऑफ माइक बोला है वो आप करवा दो, बस जाओ, जय जय हो जाएगी और जीवन भर तुम्हारे साथ बागेश्वर बालाजी हैं। कोई संदेह? अच्छा उठो, नेक्स्ट। राम हाँ, आपके बालक के, छोटे बालक को भी आशीर्वाद, खूब जुग जुग जिए, खूब नाम रोशन करें। गुरुजी सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी हुई है, अगली अर्जी जो स्वीकार हुई है, सामने में दाएं तरफ में 1 नंबर पंडाल में मास्क लगाए हुए वहां पर भैया विराजमान हैं। जी जी जी, आप आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ लगा सकते हो, कोई दोष नहीं।